हम बलोच और पठान जबर जेर की तरह है, एक शेर की तरह है तो दूसरा बब्बर शेर की तरह है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से ठीक ही ठाक होंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपने डेमो वॉच कर लिया होगा। तो कुछ इस तरह का स्टेटस क्रिएट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं ऐसे स्टार्ट। तो गाइज ये कुछ एटीट्यूड किस्म का स्टेटस है, लिरिक्स है, तो किस तरह से क्रिएट करेंगे। बाकी इसमें इफेक्ट्स बहुत ही जालिम किस्म के लग चुके हैं और बहुत ही कातिल किस्म का हम बनाएंगे स्टेटस। तो अपने वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अगर लास्ट तक देखेंगे तो आप इस तरह का स्टेटस क्रिएट कर पाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ तनवीर, आप देख रहे हैं टैग तनवीर यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को कैंडी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं कि माशाल्लाह जी हर किस्म का आपको एक्सएमएल मिल जाएगा। ठीक है गाइस, कलरफुल हर किस्म का। बाकी आपने जाके सब्सक्राइब भी करना है और वीडियोस को लाइक एंड कमेंट भी करना है। उसके बाद सिंपली गाइस आपको एक्सएमएल नीचे ही मिल जाएगा कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन की थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हुई है, तो आपने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना होगा। व्हाट्सएप का नंबर भी नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा और अपने स्क्रीनशॉट भी देना है, ताकि जो भी आपको एक्सएमएल चाहिए तो मुझे पता चल जाएगा आपको ये वाला एक्सएमएल चाहिए, तो उसके अपने स्क्रीनशॉट भी देने हैं। क्योंकि मैं कोई भी जो वीडियोस बनाता हूं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइड करता हूं, तो मसले बन जाती हैं। उसके बाद गाइस आपने इंपोर्ट कर देना होगा अपना लाइट मोशन एप्लीकेशन में XML। तो अगर आपको नहीं करना था तो आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो व्हाट्सएप पे आके मुझे उस वीडियोज़ की लिंक भेज देनी होगी। बाकी इंशाल्लाह उसी टॉपिक पर वीडियो को लेके आ जाऊँगा। बाकी सिंपली गाइस यहाँ पर आपने क्या करना होगा, तो यहाँ पर आपको XML मिलेगा कुछ इस तरह से, बलोच एंड पठान नाम का XML होगा, इस तरह से होगा। बाकी आपके सामने कुछ इफेक्ट्स ऐड हैं, तो कुछ हमने इसके अंदर ऐड करने होंगे। उससे पहले गाइस यहाँ पर आपने क्या करना है, इन चारों लाइन को करना होगा कॉपी। ठीक है गाइस, यहाँ पर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, छोटे आइकन पे कॉपी करेंगे, बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद गाइस प्लस पे क्लिक करेंगे, ग्रीन कलर का बटन होगा। उसके बाद यहाँ पर आपने ये वाला 4x3 का ये वाला अपने फ्रेम चॉइस करनी होगी। बाकी क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी फ्रेम रख सकते हो, जैसे कि मैं रखता हूँ ये वाली फ्रेम, और आप इसी XML को यहाँ पर करते हो इनपुट, तो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। बाकी आप अपनी फिंगर की मदद से इसको नीचे भी लेके आ सकते हैं, तो यहाँ पर वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसी तरह से आएगा, तो यहाँ पर आप इसको नीचे की तरफ और यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं सिंपली उसी साइज में बनाऊंगा जिस साइज में मैंने आपको बताया। ठीक है गाइस, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ इनपुट, और ये वाला हमारा साइज था 3x4x3। ठीक है गाइस, इस तरह से। ठीक है, तो हमारा ये वाला साइज है। तो इसके अलावा यहाँ पर आपने प्लस पे क्लिक कीजिएगा, मीडिया में चले जाइएगा, आप अपनी वीडियो या ऑडियो ऐड कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो मेरे पास ये वाली वीडियो है। ठीक है, तो सॉरी ये वाली तो नहीं है, तो आपने वो वाली वीडियो देख लेनी है जिसके ऊपर आप अपना स्टेटस क्रिएट करना चाहती हैं। जैसे कि मेरे पास है ये वाला वीडियो जो मैंने अभी क्रिएट किया था। ठीक है, उसको आपने ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद इसी लाइन पे क्लिक करना होगा, वीडियो की लाइन पे, और यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पर एक्सेट ऑडियो के ऊपर क्लिक कर दोगे। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर वीडियो आ जाएगा, ऑडियो भी आ जाएगा, वीडियो भी आ जाएगा। तो वीडियो का कोई काम नहीं है, तो वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर से इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद गाइस इसको हम नीचे की तरफ मूव करेंगे लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर आप इसको यहाँ से आपने पकड़ना है और नीचे की तरफ मूव कर देना है। मूव करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। बाकी आपने देख लेना है कि अगर आपका एक्स्ट्रा पार्ट होता है तो आप यहाँ से जैसे एक्सपोर्ट कर दीजिएगा, मतलब कि यहाँ से आपने कट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कट करने के बाद गाइस यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने XML की कौन सी सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको जो ये वाला मिल रही है नीचे वाली आपको लाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो इफेक्ट्स में चले जाएंगे, और यहाँ पर जितने भी इफेक्ट्स होंगे यहाँ पर आपने इनको कर देना होगा ऑन। ठीक है गाइस, ऑन करेंगे ना, अपने वीडियो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जैसे ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। पहली लाइन पे तो हमने कोई भी इफेक्ट्स के अंदर चेंजिंग नहीं करनी, तो इस तरह से आपको मूव करके दिखाएगा। उसके बाद हमारा जो कि इमोजी वाला बटन है उस पर क्लिक करेंगे, इमोजी के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बटन को भी हम ऑन कर देंगे। ऑन करेंगे, बाकी गाइस कुछ इस तरह से ये वाला क्रिएट हो जाएगा। बाकी बात रहे कि इस XML की, तो इसमें आपने कुछ इफेक्ट्स ऐड करने होंगे, इफेक्ट्स ऐड होंगे लेकिन उनकी सेटिंग करनी होगी। उससे पहले गाइस यहाँ पर आपने इमोजी वाले बटन पर क्लिक करना होगा, इफेक्ट्स में चले जाएंगे और यहाँ पर आपने इन तमाम इफेक्ट्स को कर देना होगा कॉपी, मतलब कि ओपन कर देना होगा। ठीक है, ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ये देखें। ठीक है गाइज, आपने इसके ओपन कर लेंगे। बाकी आप इसकी कुछ भी सेटिंग करना चाहो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, जो आपका दिल करे वो आपने अपनी सेटिंग वगैरह कर लेनी है।
ठीक है। उसके अलावा आप बैक आ जाएंगे और यहाँ पर हमारी ये तो हो चुकी है क्लियर। बाकी अगर आप इसके अंदर अपना कलर चेंज करना चाहते हो, जो इसके ऊपर कलर आपको नज़र आ रहा है जैसे कि ब्लू, और इसके अलावा मतलब कि आपको नज़र आ रहा है कोई भी कलर, तो यहाँ पर आप इसके कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये देखें, तो यहाँ पर आपने कलर पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना कलर वगैरह कोई भी चॉइस चेंज वगैरह कर सकते हो। ठीक है गाइस, ओके हो गया। बाकी यहाँ पर दूसरे भी बटन हैं जो कलर्स वगैरह चेंज करने के हैं। ये वाला रेबन का है, तो यहाँ पर आप रेबन पे क्लिक करके इस यहाँ से भी आप अपना कलर वगैरह चॉइस चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये देखें चेंज कर सकते हो, कोई भी आप अपना कलर रख सकते हो। जैसे कि ये देखें, ओके हो गया, यहाँ पर ओके हो गया। उसके बाद जो ये वाला बटन है यहाँ से भी आप अपना कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो चुका है ओके। उसके बाद हमारी लाइन रह चुकी है नीचे वाली, क्योंकि बहुत ही नीचे वाली जानिब बनेगी, तो आप इसकी कौन सी सेटिंग करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इफेक्ट्स पे चले जाइएगा। इफेक्ट पे जाने के बाद ये तमाम इफेक्ट्स ओपन होंगे। तो यहाँ पर अपन रेबन पे क्लिक करेंगे। रेबन पे क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर पंच आउट को ऑफ कर देंगे। सिंपली पहला काम आपने ये करना होगा, बैक आ जाएंगे इफेक्ट्स में, तो यहाँ पर आपने नीचे नीचे चला जाना है और यहाँ पर आपको ये वाला जो बटन मिल रहा है ये वाला, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो पहली लाइन मिल रही है ये पहले पेज, इसको आपने यहाँ पर इसको फुल कर देना होगा। ठीक है, फुल कर देंगे 1000। ठीक है, 1000 रखेंगे तो इसके मतलब कि कॉर्नर पे आपको कुछ इस तरह से लाइन नज़र आ जाएंगी। उसके बाद नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद ये वाला जो आपको नेकी दे, तो यहाँ पर अल्फा है, जो अल्फे को अपने यहाँ पर बैक कर दीजिएगा। ठीक है, 0 कर दीजिएगा। 0 करने के बाद जैसे कि, और यहाँ पर जो ग्रो आपको नज़र आएगा आपने इसको यहाँ से फुल कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर जो सीड का ऑप्शन है सीड, तो यहाँ पर आपने इसको मैनेज कर देना है 0। जैसे कि सीड है और यहाँ पर हम सीड को कर देते हैं 0। ओके हो गया भाईजान। तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। बाकी आपने इसके अंदर कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, देखें। ठीक है गाइज, ये देख लें। बाकी अगर आप इसकी कुछ लेंस वगैरह चेंज करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। बाकी इसी तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो ये वाली इफेक्ट नहीं रख सकते, अगर आपका दिल चाहे तो रख लेना, बाकी अगर ना चाहें तो ये नहीं रख सकते। ठीक है, उसके बाद गाइज बैक आ जाएंगे और यहाँ पर आपके स्टेटस हो चुका है तैयार। उसके बाद अगर आप अपनी दूसरी लाइन लिखना चाहते हो तो किस तरह से राइट करेंगे, ये आपने ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, तो आपने ये लास्ट वाली फिक्रे में ऐड करनी होगी। ठीक है, ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्किंग करे। बाकी आपने ये सेंटर में कहीं भी ऐड नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आपने इसको आगे की तरफ मूव करना है। बाकी आपको जो पहली लाइन मिल रही है तो आपने इन दोनों को करना होगा कॉपी करने के बाद आपने दूसरी लाइन के लिए यहाँ पर जाके पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद गाइज आपने देख लेना है, अगर इसके लाइन ज़्यादा जा रही है तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करके यहाँ से कर देना होगा टाइमर के बटन को क्लिक, यहाँ से सेपरेट रेड डॉट देना है। और इसके अलावा दूसरी लाइन को भी क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको भी यहाँ से सेपरेट कर देंगे। ठीक है गाइज, ओके हो गया। बाकी आपने इसी लाइन को क्लिक करना होगा टेक्स्ट वाली लाइन पे और यहाँ पर टेक्स्ट को डिलीट कर दीजिएगा। और डिलीट करने के बाद यहाँ पर आपने अपना इफेक्ट्स ऐड कर देना है, जो आपका लिरिक्स है। जैसे कि मैं अपना लिरिक्स लिख रहा हूँ, आपने इसी तरह से कर देना है। उसके बाद ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद गाइस यहाँ पर आप इमोजी वाले बटन पे क्लिक करेंगे, इमोजी को यहाँ से करेंगे रिमूव करने के बाद मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपने कर देना होगा। ठीक है, ये देखें इस तरह से कर लीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को कहने सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी ऊपर से यहाँ पर आपने एक्सपोर्ट कर देना है। बाकी आपने ये लाजमी बताना है कि आपको वीडियो किस तरह से लगी और अपनी कमेंट करके अपने राय का इजहार ज़रूर फरमाना है।